आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्रीज, मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका, जिसके लिए हम यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट, जो कि मॉडर्न अप्रोच के तरीके से हम सीखने वाले हैं। सिर्फ 5 बिजनेस के अकाउंटिंग के टर्म्स जो कि जिनके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। सबसे पहला है एसेट्स। एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के खर्चे, जो बिजनेस में हम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी वगैरह पे करते हैं। लायबिलिटीज मतलब बिजनेस का कर्जा, बैंक से पैसा उधार लिए हैं, आगे चल के लौटाना है। फ्रेंड से पैसे उधार लिए, आगे चल के लौटाना है, या किसी से हमने सामान उधार भी खरीदा, आगे चल के पैसे देने हैं, तो ये भी लायबिलिटी हो गई। उसके बाद एक कैपिटल, जब हम अपने बिजनेस में अपने घर के पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इनिशियल लेवल में, जरूरी नहीं है सारा पैसा बाहर वाले से उधार ले, हम अपने पैसे जब लगाते हैं वो कैपिटल में काउंट होते हैं। और लास्ट, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इनकम, हमारा प्रॉफिट, वो हो गया 5वां टर्म। तो इन 5 टर्म से डेबिट क्रेडिट के रूल बनाए गए हैं, जिनको मॉडर्न अप्रोच बोला गया है। जब भी हमारे बिजनेस में एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट, और जब भी कम होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो बाकी के 3 टर्म्स है, इनका ऑपोजिट रूल है। जब भी लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम इंक्रीज होंगे तब हमको करना है क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज होंगे तब हमको करना है डेबिट। और इन अप्रोचेस से हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। 3 ट्रांजेक्शन हम आज की वीडियो में लेंगे। सबसे पहला, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और बदले में कैश दे रहे हैं। फर्नीचर खरीद रहे हैं, कैश दे रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस का। और इसको जब आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल के फॉर्म में, तो आपको डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, यही सीखना है। तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, दोनों हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, दोनों एसेट्स हैं। फर्नीचर एसेट बढ़ रहा है और कैश एसेट कम हो रहा है। जो एसेट बढ़ता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रूल सामने है। तो फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर को डेबिट करोगे, और कैश हमारा कम हो रहा है, कैश को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगला एग्जांपल, हमारे बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है, हम उसको बैंक में जमा कर रहे हैं। तो कैश नाम की जो प्रॉपर्टी, जो एसेट है, वो कम हो जाएगा क्योंकि वो तो बैंक में जा रहा है, और दूसरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक को आप करोगे डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा एसेट बढ़ रहा है, और दूसरा कैश हमारा एसेट कम हो रहा है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपने कोई मशीन खरीदी बिजनेस में यूज करने के लिए, और उसको आपने उधार में खरीदा है, XYZ जो भी दुकानदार होगा। तो मशीन आपका एसेट्स आपके पास आ रहा है, बढ़ रहा है, उसको आप डेबिट करोगे। दूसरे तरफ से जिससे आपने मशीन खरीदी है, वो आपके लिए लायबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि आगे चल के उसको पैसे हम पे करेंगे। तो वो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अभी लायबिलिटी बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है। जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से आप डेबिट क्रेडिट का पता लगा सकते हैं, और जर्नल एंट्री में यही हमको डेबिट क्रेडिट करना हो।